नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV TV न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। मध्य प्रदेश के तबू जिला मुख्यालय पर प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने 3 मकानों पर JCB का पंजा चला दिया। सुभाष कॉलोनी में ये कार्रवाई हुई है। गत माह जल भराव की स्थिति हुई थी। अति वर्षा के कारण क्षेत्र में अधिकांश जगह पर पानी भर गया था। कुछ कॉलोनियों में 3 से 4 फीट का पानी था और उसके बाद प्रशासन के सामने धरना प्रदर्शन भी किया गया था। अनेक प्रकार के गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए थे स्थानीय लोगों ने नगर पालिका और प्रशासन के ऊपर। प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया, पूरी जगह का नापजोख कराया और फिर उन्होंने पाया कि कुछ मकान अभी फिलहाल में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इन 3 मकानों पर JCB का पंजा चला दिया गया है। तहसीलदार मोहित कुमार जैन की उपस्थिति में, उनके निर्देशन में ये कार्रवाई चल रही है और मुख्य नगर पालिका अधिकारी ऋतु पुरोहित भी इस समय मौजूद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल उपस्थित है और 3 मकानों पर JCB का पंजा चल रहा है। आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है। हालांकि यहाँ आरोप प्रत्यारोपों का भी दौर चल रहा है। बताया जाता है ये जो मकानों पर कार्रवाई की जा रही है उनमें से कुछ मकान जो हैं और समीप के जो और मकान हैं वह प्रधानमंत्री आवास के तहत बनाए गए हैं। अब यहाँ कार्रवाई ये जो चल रही है इस पर प्रश्न उपजते हैं कि आखिर ये जो कार्रवाई चल रही है इसके पूर्व ये जानकारी थी नहीं थी। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पट्टा कहीं का है और जो बनाए गए आवास हैं वो कहीं और बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु एक और उभर कर सामने आ रहा है कि जो यहाँ पर जिनको जियो टैग की जिम्मेदारी थी, जो प्रधानमंत्री आवास देखते हैं नगरीय निकाय में, उनकी ने अपनी जवाबदारी ठीक ढंग से निभाई नहीं निभाई और अगर नहीं निभाई है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि मुख्य नगर पालिका अधिकारी ऋतु पुरोहित ने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जांच कराई जाएगी कि जहां पट्टा था वहां ये आवास स्वीकृत किया गया कि नहीं किया गया और अगर नहीं किया गया है तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। वहीं तहसीलदार मोहित कुमार जैन ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि जो कार्रवाई हो रही है वो नियमानुसार हो रही है। हमारे पास में जो जानकारी है राजस्व के अमले ने जो यहाँ पर नापजोख किया है उसके अनुसार जहाँ पट्टा है वहां पर मकान नहीं बना है, यानी ये जो मकान है वह उन जगहों पर बने हैं जो राजस्व की भूमि है, जहां पर उनने जो भूमि पर जिन्होंने भवन बनाया उन्होंने किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं की थी। तहसीलदार मोहित कुमार जैन कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है, किसने किया है ये जांच का विषय है। ये संबंध में नगरीय निकाय ही जानकारी दे पाएगा। फिलहाल में राजस्व का जो मामला है उसके रिकॉर्ड के अनुसार ये जो भवन है वह सही नहीं है, इसलिए हमने कार्रवाई की है। जल भराव ना हो, आने वाले समय में लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और इसके लिए यह कार्रवाई की जा रही है। कॉलोनी में पिछले बार जो बरसात हुई थी उसमें नाला चौक हो गया था और नाले के आसपास बहुत ज़्यादा अतिक्रमण पाया गया था। लोगों ने जो नाले का एरिया था उस पर भी अतिक्रमण करके मकान बना लिए थे। तो नगर पालिका की टीम ने और हम लोगों ने चिन्हित किए थे कहाँ कहाँ पर नाले पर अतिक्रमण है
और उन मकानों को चिन्हित करके उन्हें 15-20 दिन पहले नोटिस जारी किया गया था कि ये यहाँ से अपना अतिक्रमण हटा लें, तो उन्होंने नहीं हटाया। तो आज हम नाले पर जो अतिक्रमण है और शासकीय ज़मीन पर जो अतिक्रमण है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। कितने मकान होंगे? देखिए, अभी हमको प्राइमा पेशी पे हमको जहाँ ज़्यादा नाले से पानी निकलने में समस्या आ रही थी, जैसा बरसात का सीजन है, वहाँ पर अभी हमने प्राथमिक दौर पर 3 मकान चिन्हित किए हैं और आज उन्हीं मकानों को उनका अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। सर, इन कुछ मकानों में प्रधानमंत्री आवास के बोर्ड लगे हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास के विषय में मेरे को जानकारी नहीं है और ये शुद्ध चूँकि नाले पर हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉलोनी वासियों को तकलीफ़ हुई थी, उनके लोगों के घरों में पानी भर गया था। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए जो जनता है वह प्राथमिकता में है और जो लोकहित है वह प्राथमिकता में है। सर, और भी बात तो ऐसा चिन्हित करके नगर पालिका को निर्देश श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए हैं और यह कार्रवाई सतत रूप से जहाँ पर भी अतिक्रमण इस प्रकार का पाया जाएगा वह हटवाए जाएंगे। आज नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार की कार्रवाई? सुभाष कॉलोनी में नाले के पास लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। विगत 20-25 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसमें जल भराव की स्थिति बन गई थी, तो इन लोगों के द्वारा चक्का जाम भी किया गया था। उसी के संबंध में यहाँ पे तहसीलदार सर ने सीमांकन वगैरह कराया था, तो ये पाया गया कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके रखा हुआ है और कुछ लोगों के द्वारा पट्टे, जितनी साइज़ का पट्टा है उससे ज़्यादा में मकान बना के रखा हुआ है, तो उसी को हटाने की। लगभग कितने मकान होंगे जो अभी आज जिन पर कार्रवाई हो रही है? अभी तो 3 मकान चिन्हांकित हुए हैं। एक विषय उभर कर सामने आ रहा है कि सबके ऊपर प्रधानमंत्री आवास का बैनर लगा हुआ है। इसकी जांच करवा लेते हैं, ये क्या करवा लेते हैं, तो दोषी पर कार्रवाई होगी। मैंने फिर सुना आपने, ये थे दमोह के तहसीलदार मोहित कुमार जैन और मुख्य नगर पालिका अधिकारी ऋतु पुरोहित, जिन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि जो भी कार्रवाई की जा रही है वो नियमानुसार की जा रही है और उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर इस प्रकार के किसी के द्वारा अतिक्रमण किए गए हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं या गलत तरीके से, गलत नियत से किए गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई अवश्य की जाएगी। प्रशासन इस संबंध में सख्त निर्णय लेगा।